23 तारीख को लॉकडाउन घोषित होने के बाद से आज तक के कोरोना के नाम पर मालेगांव महानगर पालिका की जानिब से 4-4.5 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया गया। देखने में ये आ रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर्स के नाम पर जो स्कूल, जो कॉलेजेस और जो जगह मिली है वो हमें मुफ्त में मिली है। उन्होंने बिना मूल्य वो जगहें हमको दी है, जैसे एमएसजी कॉलेज हो गया, मंसूरा कॉलेज हो गया, मालेगांव हाई स्कूल हो गया, जेटी हाई स्कूल हो गई, याना हाई स्कूल हो गई। और हमारे खुद की भी जो जगह पर जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर्स पहले बनाए गए थे, जैसे कली दिलावर हॉल हो गया, हज हाउस हो गया, ये इन जगहों पर बिना मूल्य वहाँ पर बनाए गए थे। बहुत सारी संस्थाओं ने हमें इस कोरोना विषय में सपोर्ट भी किया। जमीयतुल उलमाए हिंद ने मदनी रोड, जो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की सदारत में चलती है, उसने आज तक के तमाम जो है क्वारंटाइन पेशेंट्स को और जो है कोरोना से इफ़ेक्टिव पेशेंट्स हैं उनको खाना पहुंचाया। बहुत से स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद के बावजूद भी एक बहुत बड़ा खर्च जो है कोरोना के नाम पर किया गया है। हमें ऐसा लगता है कि इन पैसों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है। देखने में ये आया है कि जो सीसीसी सेंटर बनाया गया था एचएसडीपी में, जिसमें 5 बिल्डिंगों को उसका रिनोवेशन किया गया था, रिनोवेशन के नाम पर 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया गया है। और मैं 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद आज 15 दिन के बाद वो बिल्डिंग को, एचएसडीपी सेंटर को, सीसीसी सेंटर जो बना था कोरोना केयर सेंटर, उसको आज बंद कर दिया गया है। यानी 1.5 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद आज मालेगांव महानगर पालिका उसको यूज में नहीं ला रही। ऐसे ही जीवन हॉस्पिटल, जब हमने उसको अधिग्रहण किया था उस वक्त वो जो है कोई भी फैसिलिटी से जो है उसमें जो है कोई भी जो मेडिकल क्लिनिकल फैसिलिटी लगने वाली थी वो कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी। वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं था, वहाँ पे O2 लाइन नहीं थी, वहाँ पे गैस सिलेंडर्स नहीं थे, वहाँ के बेड बराबर नहीं थे। लेकिन उसको अधिग्रहण करके उसके पैसे दे दिए गए और बाद में कुछ कंप्लेंट्स की वजह से वो बंद कर दिया गया है। ये मालेगांव महानगर पालिका के आवाम की मेहनत के पैसे का मिसयूज किया गया है। आज मुझे ये बताओ, 60 से 70 लाख रुपया हमने जीवन हॉस्पिटल को दे दिया। वहाँ पर हमने हमारे पैसों से O2 लाइन डाली, हमारे पैसों से गैस सिलेंडर, मीन्स मालेगांव महानगर पालिका के पैसों से वहाँ पर गैस सिलेंडर्स लाए गए, वहाँ पर O2 लाइन डाली गई और वहाँ पर वेंटिलेटर लाया गया और बंद कर दिया। क्यों, क्या वजह है, मैं नहीं इस बात को समझ पा रहा हूँ। इसके बरक्स आप देखेंगे कि जब हमको फरहान हॉस्पिटल DCCH के नाम पर मिला, वहाँ पे तमाम तर सहूलतें मुहैया थी। एक वक्त ऐसा आ गया था कि पेशेंट्स खुद ये बोलने लग गए थे कि हमें फरहान हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। ऐसे ही आज अब हम देख रहे हैं कि हज हाउस में वहाँ पर DCCH बनाया गया, वहाँ पर आज पूरी लाइन डाली गई है, लेकिन आज उसका इस्तेमाल भी बंद है। आज जो है इतना सारा बड़ा प्रोजेक्ट आज बनाया गया, एक आज 2 करोड़ रुपया किसको बोलते हैं जो आज हमने HSDP पर खर्च किए है। 200 रूम है, एक रूम पर 1 लाख रुपया खर्चा किया गया, एक रूम पर 1 लाख रुपया खर्चा किया। और उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक एल्यूमिनियम की खिड़की बनाई गई, एक फैन लगाया गया, पानी पीने का नज्म किया गया और पेशेंट को 2 बेड कॉट जो है वो दी गई और 1 लाख रुपया खर्चा किया गया। ये सोचने का मुकाम है, ये किसी का पैसा नहीं है, ये गरीब आवाम की मेहनत का पैसा है। इसका गलत इस्तेमाल हुआ है। इसलिए पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी में जो मीटिंग रखी गई थी उसमें तमाम तर जो है उन्वानात पर, तमाम तर जो है विषय पर जो है मुकम्मल और तफसील से चर्चा हुई और इन तमाम खर्च पर जो गैर ज़रूरी किया गया है उस पर एक स्थायी समिति की, स्टैंडिंग कमेटी के 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर उस पर जो है उसकी तफ्तीश करने का जो है ठहराव उस स्टैंडिंग कमेटी में किया गया। और कोई दूसरा विषय? मालेगांव शहर में कोविड-19 महामारी जब शुरू हुई तो उस वक्त से मालेगांव शहर में मुसलसल बगैर प्लानिंग के कामकाज किया जा रहा था। शुरुआत में जीवन हॉस्पिटल, IDP घरकुल योजना की और मंसूरा में जो भी हॉस्पिटल के लिए कामकाज किया गया उसमें करोड़ों रुपया खर्चा किया गया और इतनी आनन फानन में वहाँ खर्च किया गया। कारपोरेशन ने अपना खुद का सरकारी हॉस्पिटल वाडिया उसको बंद कर दिया और ये प्राइवेट जगहों पर करोड़ों रुपया आज खर्च किया और उसके बाद इसको बंद कर देना पड़ा। आज ये अवामी पैसा ज़ाय हो गया। उसके बाद
आज भी कारपोरेशन के पास कोई प्लानिंग नहीं है और कोई ऐसा कामकाज नहीं हुआ। सिर्फ जो भी तरीका अपनाया जा रहा है जिससे ठेकेदार लॉबी जो है वो कारपोरेशन के अधिकारियों के आसपास मंडलाने लगी है कि कोरोना की महामारी के वक्त भी किस तरह से करोड़ों रुपया ठेकेदार लॉबी हजम कर ले, ये किया जा रहा है। बरसरे इक़्तिदार भी इस मामले में खामोश है और दूसरे लोग भी इस मामले में जैसा बोलना चाहिए वैसा बोल नहीं रहे। तक कितना खर्च हो चुका होगा और उसका कुछ यानी बेहिसाब खर्च हो गया या ऐसा? नहीं, अभी हमको जो कारपोरेशन के ज़राए से मालूमात मिली है कि लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये का तो बिल अदा कर दिया गया है और दूसरे अखराजात अभी देना बाकी है। तो ये पैसा जो है करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। आज मालेगांव शहर में मई के महीने में अगर हम अमवात का सिलसिला देखें तो एक दहशत थी और हालात मालेगांव के बहुत ख़राब थे। 1 मई से 10 मई के बीच में 368 लोगों की अमवात हुई। 11 मई से 20 मई के बीच में 187 लोगों की अमवात हुई। कहीं ना कहीं 11 मई से सिलसिला कम होने लगा और 21 मई से 31 मई आखिरी के 11 दिनों में 126 लोगों की ही मौत हुई। अभी ईद बाद से तो ऐसे हालात हैं मालेगांव शहर में कि जो नॉर्मल अमवात होती है महामारी के बगैर भी, उससे भी बहुत कमी आ गई। ये इन हालात के होने के बाद भी आज सहारा हॉस्पिटल के ऊपर के फ्लोर पे 200 बेड का हॉस्पिटल का कामकाज किया जा रहा है और कारपोरेशन से हमको मालूम पड़ा कि एक दिन पहले 27 लाख रुपया एडवांस भी दे दिया गया, जबकि सहारा को कोविड के लिए डिक्लेयर किया गया। सहारा हॉस्पिटल जो है 30 बेड का, आज वहाँ पेशेंट नहीं होने की वजह से उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। आज मरीज़ बाहर निकल नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं मरीज़ घरों में इलाज करके अच्छे हो रहे हैं। यही सिलसिला है कि कब्रिस्तान में अमवात रुक गई है या बिल्कुल कम हो गई है। उसके बाद जब सहारा हॉस्पिटल के 30 बेड में इनके पास आज मरीज़ नहीं है तो उसके ऊपर ये 200 बेड का हॉस्पिटल सिर्फ ठेकेदार लॉबी को कमाने का मौका मिले उसके लिए किया जा रहा है। हम मुसलसल ये मांग कर रहे हैं कि यार सरकारी हॉस्पिटल में अगर ये सब सुविधा दी जाए और कल के मरीज़ नहीं भी आएंगे तो वो पैसा ज़ाय नहीं होगा, हमें दूसरे हालात में वो हॉस्पिटल काम आएगा। मगर ठेकेदार लॉबी जो है वो कारपोरेशन और ये महामारी का पूरी तरीके से कमिश्नर और बरसरे इक़्तिदार को लेकर फ़ायदा उठा रही है।